यूएई के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि इंडिया में जो ऑथर्स की बुक्स हैं, इंडिया में जो एजुकेशन है, जो होली बुक्स हैं या जो भी बुक्स उधर पढ़ाई जाती हैं, वो सब के सब फॉलो करके हम उनके ऑथर्स के बुक को यूएई में भी रिप्रेजेंट करवाएंगे और पढ़ाया जाएगा उनका एजुकेशन यहाँ पर भी। दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, यूएई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है? अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख केजी गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहा है यूएई इंडिया का। यूएई का रुझान ज़्यादातर इंडियंस की तरफ ज़्यादा। क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्यों अपनी इज्जत करवाने में दुनिया से पीछे रह चुके हैं? पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? दुबई एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर एक मंदिर तामीर किया गया है। वहाँ पर तकरीबन 15 देवता रखे गए हैं जिनकी हिंदू पूजा करते हैं। इंडिया में जो सनातन धर्म है, इसमें लेडीज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उनको काफी ज्यादा पूजा जाता है और वहाँ पर बेटी पैदा होती है दुख नहीं मनाया। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सबसे कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता है, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है। सही है। आपको क्या लगता है? ऑथर की बुक्स तो हम भी पढ़ते हैं, इंडिया के काफ़ी ऑथर हैं जिनको हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यूएई ने ये क्यों नहीं कहा कि हम अमेरिकन को फॉलो करेंगे, जबकि एजुकेशन में अमेरिकन इंडियन से भी आगे हैं। अगर हम ये देखें कि उन्होंने हमें क्यों नहीं फॉलो किया, किसी और को क्यों, सिर्फ इंडिया को क्यों फॉलो करना? जो अच्छी तालीम है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे अमेरिका हो या इंडिया। आपको नहीं लगता कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना रहा है? अगर हम देखें तो अमेरिका का जो एजुकेशन है वो इंडिया से भी अच्छा है। अगर वो चाहता तो अमेरिकन को भी फॉलो कर सकता है, अगर वो चाहता तो पाकिस्तान को या किसी अरब कंट्री को भी फॉलो कर सकता है, मगर उसने इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया? इसलिए सिलेक्ट किया कि जो अपना आपको पता है यूएई की जो इस टाइम पॉलिसी चल रही है वो यहूदियों के साथ लॉबी बना के वो पूरा एक ब्लॉकर बना रहे हैं, और आपको पता है कि वो खिलाफत उस्मानिया का भी खत्म हो रहा है, तो वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एशिया में आपको पता है इस टाइम इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो उसके लिहाज से मेरे ख्याल से वो अपने आप को अपने उस चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है उनकी एजुकेशन जो कि मुतारिफ करवाई जाए, इसके बाद मुस्लिम कंट्रीज पे कोई इफेक्ट आएगा? हाँ, फ़र्क आ जाएगा। क्या फ़र्क यही आ जाएगा, पहले जैसे आप दूसरे लोगों को देख लें, ईसाइयों को या दूसरों को, सब अपने अपने को रिलीजियस से फटअप हो चुकी हैं, हम भी हो जाएंगे जल्दी। हाँ, सियासत वैसे यही चलती आ रही है कि भाई इनको दूर दूर ही रखना। अब आप देख लें, हम जितनी भी चीज़ें हैं, गोरे इंडियंस कॉपी कर रहे होते हैं, फिर इंडियंस को हम कॉपी कर रहे होते हैं। सेम सीन चल रहा है हमारे मुल्क में भी। इंडियंस की डेवलपमेंट का क्या राज आपको लगता है जो कि उन्होंने तारीख बदल दी कि 75 सालों में पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की की? पैशन, वो काम खुद करते हैं, हमारी तरह आर्डर आम नहीं है इतने। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते, वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके, तो इस वजह से जाहिर सी बात है जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर तो बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हम। क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने 2 नंबरी की है। 2 नंबरी से मुराद चलें 2 नंबरी से मुराद के अगर हम कहीं
इवन के अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, इसी वजह से आया था, आता है तो ये लोग आगे से 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये का करके बेच देते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं बनती ना। और दूसरी बात, अगर आप कहीं भी जाएं तो पाकिस्तानियों को तो परवर्ट ही कहते हैं वो लोग, टर्की में भी यही कहा। और दूसरी बात ये है कि हमारी तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली इसमें बिल्कुल फ़र्क आएगा, क्योंकि देखें अगर इंडिया का जो सिलेबस है या उनकी जो बुक्स हैं या जो उनके ऑथर हैं, अगर वो यूएई में वो मुत्तहदा अरब अमारात में होते हैं तो डेफिनेटली मुस्लिम ममालिक के जो हैं वो सिलेबस वो या उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो एक तरह से पीछे रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने कहा है पाकिस्तान की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेस पे वैल्यू क्या है? देखें पाकिस्तान की वैल्यू बिल्कुल है। देखें अगर हमारा जो यूएई है वो एक डेफिनेटली एक मुस्लिम कंट्री है, अगर मुस्लिम कंट्री में हिंदुस्तान का सिलेबस अगर लाया जाए तो इसका मतलब है कि हमारे जो अपने जो हीरोज़ हैं या हमारे जो अपने जो हिस्ट्री है वो हम भूल चुके हैं।